हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेज और मैं हूँ प्रिया। आज की वीडियो होने वाली है कि क्या हमें जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है उसके बाद बेड रेस्ट की ज़रूरत है। बेड रेस्ट करनी है, कितनी करनी है, अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कितनी रेस्ट की थी। तो जैसे मेरे 2 अटैम्प्ट हुए। पहले अटैम्प्ट में तो मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई। तब मैंने क्या किया था, पहले तो मेरी डॉक्टर ने मुझे पहले भी जब मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो डॉक्टर ने मुझे कुछ ख़ास, हमने जैसे पूछा कि हमें क्या प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, तो डॉक्टर ने मुझे 2 ही बातें कही कि आप ऐसे फील करो कि आपको नॉर्मली आपकी प्रेगनेंसी होगी। तो तब जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैं भी बहुत ज़्यादा चिंता में थी कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। जब मैं अपनी सर्च पे चल रही थी, मैंने डॉक्टर की नहीं सुनी। डॉक्टर ने मुझे कुछ भी फालतू का नहीं बोला था कि आपको बेड पे बैठे रहना है या आपको कोई काम नहीं करना है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बोला था कि थोड़ा हैवी काम आपको नहीं करना है, लेकिन उन्होंने मुझे बेड रेस्ट के लिए नहीं बोला था। अपना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कोई भी इधर उधर से मैं बात नहीं कर रही हूँ। मेरा जो IVF था, प्रोसेस था मेरा, जो ट्रीटमेंट, वो 3 साल चला और 3 साल के बाद मुझे कंसीव हुआ सेकंड अटेम्प्ट में। ठीक है, तो मैं अपना करवा के आई, अपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा के आई और आके मैं सीधे बेड पे लेट गई। तब मैंने इंजेक्शंस जो लगवाने होते हैं प्रोजेस्टेरोन के, उसको भी मैंने एक सिस्टर हायर की, मैंने नर्स हायर की। तो मैंने कहा कि तू घर आके मेरी इंजेक्शन लगवा के जा। मैं कुछ खास काम नहीं करती थी, सीढ़ियाँ उतरना तो मतलब ही नहीं था ना। वैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और मैं 14 दिन के बाद ही लिफ्ट से ही नीचे गई, सीढ़ियाँ तो मैंने उतरी नहीं। ठीक है, घर का भी हाउस हेल्प तो मेरे पास पहले से थी, तो मैंने कुछ काम नहीं किया, बस खाना बनाना होता था नॉर्मली। वो था भी मेरा गर्मियों में, जून में हुआ था मेरा पहला जो अटेम्प्ट हुआ था। तो मैंने कुछ खास काम नहीं किया, सिर्फ खाना वगैरह बनाती थी और आके लेट जाती थी। कोई काम फालतू का मैं नहीं करती थी, ना ही मैं कोई वॉक करती थी। सिर्फ खाना बनाती थी और आ जाती थी, बेड पे लेट जाती थी। बस ये सब कुछ किया और उसका मुझे रिज़ल्ट नेगेटिव आया। बेड रेस्ट करने पर मुझे मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव आया। और जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट हुआ, और हाँ, उससे पहले सिर्फ बेड रेस्ट ही नहीं, मैंने खाने पीने में भी बहुत परहेज़ किया। मैंने कुछ, गर्मियाँ थी, आम का मौसम था, मैंने बिल्कुल आम नहीं खाए, मैंने कोई वाटरमेलन नहीं लिया, मैंने मेलन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया मैंने। ऐसा फ्रूट्स का तो मतलब ही नहीं था। बस वीडियो देखती रहती थी कि कैसे होगा, अपने माइंड को ये सोचती रहती थी कि पता नहीं होगा, जब क्यों नहीं होता है सक्सेसफुल, क्या उसके कारण होते हैं। फालतू की वीडियोस देखते रहती थी, अपने मन को नेगेटिव, मैंने दिमाग को अच्छे से किया हुआ था। ये बात तो आपको सोचनी नहीं है कि आपको होगा नहीं होगा। पहले आप ये देख के चलो, जब आप IVF करवाने जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले आपको ये बोलते हैं कि इसके जो सक्सेस रेट है वो आपको हर हॉस्पिटल अपना अलग अलग बताता है। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि 40 to 45% आपका सक्सेस रेट होता है। बाकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, आपकी एज पे डिपेंड करता है, बहुत सारे मैटर्स होते हैं जिसके ऊपर आपका IVF का सक्सेस रेट जो है वो डिपेंड करता है। ये सब बातें होती हैं। लेकिन जब मैंने सेकंड टाइम मेरा जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुए, तब मैंने क्या किया, तब मैं नॉर्मली अपना सारा काम करी थी, सिर्फ झाड़ू पोछे को छोड़कर सारा काम करती थी। और मैं इंजेक्शन लगवाने भी खुद पैदल चल के जाती थी और पैदल चल के आती थी। मेरी प्रेगनेंसी हो गई, उसके बाद भी मैं पैदल चल के गई हूँ, पैदल चल के आई हूँ मैंने। और जब मैंने अपने डॉक्टर से पूछा, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि मेरा जो 1-2 किलोमीटर तक हो जाती थी, वॉक हो जाती थी इतनी, तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेरे हस्बैंड पूछे, इसके पास एक्टिवा है क्या, ये एक्टिवा पे जा सकती है? तो क्योंकि मैं तो इनको बोल रही थी नहीं एक्टिवा नहीं चलानी मैंने, ये तो बहुत ही ऐसे क्योंकि एक्टिवा में बहुत ज़्यादा हमें झटके लगते हैं, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि अगर रोड अच्छी है तो चला सकते हो एक्टिवा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो बिल्कुल मना नहीं किया, आप एक्टिवा चला सकते हो, लेकिन हाँ, ज़्यादा जब कोई रोड होती है ना, बहुत ही ख़राब होती है, वहाँ पे आप, सिर्फ ये मेंटली होता है। डॉक्टर ने कहा था कि मतलब साइंटिफिकली कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको नाचना नहीं है, खेलना नहीं है, कूदना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप सारा दिन क्या सोच रहे हो। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो वो चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। और बेड रेस्ट क्यों करनी है, मैंने तो बोला नहीं। वो कह रहे हैं अगर आप
आप कोई ऑफिस जाते हो तो आराम से जाओ। अगर आपका घर ऊपर नीचे जैसे आपकी फ्लोर्स बने हुए हैं तो आप ऊपर नीचे जैसे मर्जी जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर हमने ट्रैवलिंग का पूछा कि ट्रैवल हम कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या क्या मतलब कैसे कर सकते हो, जैसे आप जाना चाहते हो वैसे चले जाओ। ऑटो से जाना है, गाड़ी से जाना है, ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है, जैसे मर्जी जाओ। लेकिन हाँ, जब आपकी प्रेगनेंसी हो गई है उसके बाद आपको प्रिकॉशन थोड़े लेने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी आपकी देर बाद प्रेगनेंसी हुई है और वैसे भी आईवीएफ से हुई है, आपका बहुत सारा खर्चा हुआ है, तो थोड़ा 3 महीने तक आपको ध्यान रखना है। और जिनके ट्विन्स हो जाते हैं उनको थोड़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि यूट्रस तो एक ही बच्चे के लिए बनी होती है। तो बिल्कुल बेड रेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपना नॉर्मली काम कर सकते हो, आप अपना खाना पीना खाइए। और मुझे फ्रूट्स के लिए बोला था, मैंने पूछा था कि क्या, जब दूसरी बार भी मेरी गर्मियाँ आ चुकी थी तो मैंने पूछा था कि क्या आम वगैरह खा सकते हैं, क्योंकि सब बोलते हैं कि गर्म होते हैं। माज़ा वैसे तो ये पीनी ही नहीं चाहिए, माज़ा वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो नहीं पीनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने पूछ लिया था कि कई बार मन करता है। तो कह रहे ऐसा कुछ गर्म वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन ये जो बॉटल में बंद होती हैं, पता नहीं कब से बनी होती हैं ये चीज़ें, आप मत ही लो तो अच्छा है। और रही बात फ्रूट्स की, तो वो आपको ज़रूरी होते हैं लेने, बस उनकी आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। अगर आप एक आम एक दिन में खा लो तो ज़्यादा बेटर होगा, ये नहीं आप एक बार में एक आम पूरा का पूरा खा लो। आपका मन करता है थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा बाद में खा लेना। जैसे पपीता का बहुत बार सब बोलते हैं कि पपीता नहीं खाना, लेकिन हमारे डॉक्टर ने कहा था कि आपको जो पपीता है वो कच्चा नहीं खाना होता। कच्चे पपीते की किसी के यहाँ, कुछ लोगों के यहाँ सब्जी बनती है, तो वो कह रहे कि वो गर्म होता है या वो कुछ ऐसा होता है कि आप मत खाओ, जिससे थोड़े अबॉर्शन के चांसेस होते हैं, या फिर इम्प्लांटेशन थोड़ी स्लो होती है या फिर होती नहीं है। वैसे आपको पपीता बिल्कुल भी मना नहीं है, कॉन्स्टिपेशन में आपको हेल्प करता है। तो आपकी मेडिसिन आप प्रॉपर लीजिए, जिस टाइम पे बोली है उस टाइम पे लीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। और बेड रेस्ट बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, आप अपनी स्टेयर्स से जाइए। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे पहले आप भाग भाग के जाते थे, अब आप थोड़ा धीरे हो जाओ। आप अगर ऑटो से जाते हो तो ऑटो वाले को थोड़ा बोल दो कि आप थोड़ा धीरे चलाना, या फिर आपके हस्बैंड अगर आपको छोड़ के आते हैं बाइक पे या एक्टिवा पे, कहीं पे भी आप आराम से जा सकते हो, कहीं पे आप आ सकते हो। मेरे साथ तो मेरे साथ ही किसी का और का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था। वो बाइक से आते थे, दूर से आते थे और बाइक पे वापस जाते थे। डॉक्टर ने उनको बिल्कुल भी मना नहीं किया था कि आपको ऐसे नहीं आना। तो प्रॉपर ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको सिर्फ अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, अपनी मेडिसिन और अपने इंजेक्शन जो हैं वो टाइम पे लेने हैं। तो आपको अब समझ आ चुका होगा कि बेड रेस्ट आपको नहीं करनी है, आपको अपना प्रॉपर काम करना है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप मेरी वीडियो देखते हो, लेकिन आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो जो देखते हैं, और वीडियो को लाइक करके जाओ। जिसको ज़रूरत है उसके साथ शेयर ज़रूर करो। और भी आपके कोई भी सवाल हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हो, प्रिया सेज के नाम पे मेरा वहाँ पे पेज है, आप मुझे डीएम करिए, आपकी कोई भी सवाल है मैं उनके जवाब दूँगी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करके जाना। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।